दक्कन न्यूज टुडे में आप सभी का स्वागत है। आज हम नांदेड़ के प्रभाग क्रमांक 12 के इच्छुक उम्मीदवार शेख नूरुद्दीन के साथ है। और नूरुद्दीन साहब, आप एमआईएम यूथ प्रेसिडेंट शहर है या जिला है? शहर शहर है। तो एमआईएम के अंदर आप कब ज्वाइन हुए थे? एमआईएम के अंदर मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2020 में ज्वाइन हुआ था। उसके बाद से आपने प्रभाग क्रमांक 12 में क्या क्या काम करे? प्रभाग क्रमांक 12 में सबसे पहले तो मैंने सर्वे किया। सर्वे में प्रभाग नंबर 12 में सबसे पहले जिस चीज की कमी थी वो था आधार कार्ड। और प्रभाग नंबर 12 ये बहुत गरीब इलाका है। खुतबेनगर एक बहुत गरीब इलाका है। हमारे लोग आधार कार्ड बनाने जब पोस्ट ऑफिस जाते हैं, जो भी आधार कार्ड का केंद्र होता है, तो हमारे जो माँ बहन होते हैं बुरखा देखकर उनको वहाँ सही से बात तक नहीं की जाती और उनको वापस कर दिया जाता है। तो मुझे इसकी कमी दिखने के लिए मैंने आप जो बुरखे की बात कर रहे हैं ना जी, बुरखे से हटके भी बहुत सी चीजें हैं जी, जहाँ पे बुरखा पहनना या नहीं पहनना छोड़ दो, जहाँ पे अनएजुकेटेड आदमी दिख जाता कोई एजुकेटेड आदमी को, तो उन्हें उसको गिरा हुआ समझता। ये एक पॉलिसी है लोगों की कि उसको हकीर या छोटा समझ के उसको लाइन में लगाना या उसको रोक देना। आप आपका आधार कार्ड बनाने को जान दो या मैं मेरा जान दो, हमको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। लाइन में यही लोगों को लगाया जाता, लगते नहीं। तो 15 दिन की मेरी मुसलसल कोशिश के बाद आधार कार्ड कैंप लेने की परमिशन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई। और 4 दिन गवर्नमेंट की मशीन रख के 4 दिन हमने आधार कार्ड का कैंप लिए, जिसमें तकरीबन 1000 लोग के, छोटे बच्चे बड़े बूढ़े मिला के 1000 लोग का आधार कार्ड का काम हुआ। वो 4 दिन देखने के बावजूद अगर हम 40 दिन भी कंटिन्यू कैंप लेते तो उसकी कमी हम पूरी नहीं कर सकते। आज भी प्रभाग नंबर 12 में 30% लोगों के पास डॉक्यूमेंट सही नहीं है। आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट तो मैं समझता हूँ 70% लोगों के पास नहीं है। तो सबसे बड़ा काम पेपर वेरिफिकेशन, आधार कार्ड जो आम आदमी का अधिकार है वही नहीं है। वार्ड में काफी राशन दुकान है जी, क्या? जी, मैं एनपीएच बीपीएच की तो बात नहीं करूंगा। जी, काफी लोगों को दुकानदार राशन नहीं देते और उनके कुछ मसले हैं, जी, उसके ऊपर आपने कभी तवज्जो दी? बिल्कुल तवज्जो दी। और हम जो राशन कार्ड धारक होते हैं, मैं उनके साथ खुद राशन की दुकान पर भी पहुंचा हूं। और राशन कार्ड धारक के सामने ही राशन कार्ड दुकान वाला कहता है कि आप इस मसले में क्यों आ रहे हैं? नहीं तो इसके अंदर मसला सुनो आप बात तो सुनिए ना तनवीर भाई, आप जब सवाल कर रहे हैं तो उसका जवाब भी देने दीजिए ना। क्या आप कांग्रेस की तरफ से आए? कांग्रेस नहीं, जवाब तो देने दीजिए ना। कांग्रेस या एमआईएम की तरफ से नहीं हूँ, मैं जनता की तरफ से। हाँ, तो जनता की बात कर रहा हूँ, मुझे आप जवाब देने दीजिए। तो जो दुकानदार होता है, राशन की दुकान वाला बोलता है कि मैं पूरे नगर सेवकों को जिसका उसका हिस्सा दे चुका हूँ, आप कौन है जो मुझे आकर पूछते हैं? कहे का हिस्सा हुई? कमीशन दे रहा है, ये कमीशन खोर नगर सेवक। 5-5 किलो के नगर सेवक के घर को गेहूं और 5 किलो चावल देते क्या? 5-10 किलो की बात नहीं है तनवीर भाई, आप एक समझदार पत्रकार है। चावल की खाली प्रभाग नंबर 12 में नहीं, नांदेड़ शहर, नांदेड़ जिले में ही बहुत बड़ी धांधली होती है राशन की। इसका इल्म आपको भी है और मुझे भी है। जब राशन की दुकान वाला क्लियर कह रहा है कि मैं नगर सेवक को कमीशन देता हूँ, तो अब मैं वहाँ क्या बोलूँ? आवाम को मैं सुना है। और जब भी महानगर पालिका के इलेक्शन होंगे, हम 2022 से अल्हम्दुलिल्लाह उसका इंतजार कर रहे हैं, उसका जवाब देगी। राशन का बदला अवाम वोट से देगी, उस दिन ये नगर सेवकों को मालूम हो जाएगा। नहीं ना, तो अब जब दुकान वाला आपको बोला, जी, दुकान वाले की खास बात है, मैं अगर मेरे चैनल के माध्यम से बोला, जो 2018 में धान्य घोटाला था, उसके अंदर 2016 के अंदर सबसे पहली कंप्लेन देने वाला मैं हूँ। और उसके बाद उसके अंदर जो शासकीय जब्ती पंच है वो भी मैं हूँ। मैं मेरे चैनल के माध्यम से बोला तो लोगों के कहाँ कहाँ दर्द चालू होता है ये नहीं बोलना चाहता हूँ। मेरा सिर्फ सवाल आपसे ये था कि जनता को जो मसलों से, आज कैसा है, इलेक्शन आए, आश्वासन दे दिए। अभी परसों एक बोर्ड लगाए थे हमारे दोस्त सरदार जी चिकलवाड़ी पे, मिस्टर इंडिया था, अनिल कपूर दिखने की जगह पे दिखता, बाकी 55 महीने गायब हो जाता, ऐसा कुछ था उनका। तो अभी नगर सेवकों के खिलाफ भी नहीं बोल रहा हूं मैं, सिर्फ लोगों को जो तकलीफ होती वो तकलीफ के खिलाफ बोल रहा हूं।
अब सिर्फ थोड़े दिन में इंशाल्लाह इलेक्शन हो जाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नगर सेवक चुनकर आ जाएंगे, हमारा सबसे पहला काम वही रहेगा कि गरीब आवाम को या राशन धारकों से जो राशन की कालाबाजारी है, उससे कैसा छुटकारा दिलाया जाए और जो हकदार है उसको कैसा हक दिलाकर अनाज दिलाया और भी आपके जिस प्रभाग से आप इच्छुक उम्मीदवार है, जी, वहाँ के कुछ अगर मैं आपको वीडियो बताया जी, तो आप भी तकलीफ में आ जाएंगे जी, कि हर घर के पास जी, एक रोज सुबह में 10-11 बजे नाली निकाल के कुप्पा रखा जाता, जी, जिससे मासूम बच्चे हैं, जी, इनकी तबीयत पे भी इफेक्ट हो सकता। जी, गंदगी है, गलाजत है, जी, नालियां हैं जी, और एक 15-20 दिन के नीचे जब पानी आया, जी, आपके प्रभाग में बहुत पानी था, जी। इसके ऊपर आपका क्या एक्शन था? तनवीर भाई आप बोल रहे हैं कि नाली निकाल कर कुप्पा रखते हैं। मेरे वार्ड के लोग इतने मासूम हैं, वो कुप्पा भी निकाल के रखे तो खुश हो जाते बेचारे, पर वो कुप्पा भी नहीं निकाल रहे। नाली निकालने वाला हमारे वार्ड में आता ही नहीं है। अब आप मेरे ऑफिस के बाहर जाके देख लीजिए, कचरे का अंबार है। कब तकरीबन 1 महीने से कोई झाड़ू मारने वाला, नाली निकालने वाला यहाँ पर नहीं आया है। नूरुद्दीन साहब, जी, मेरा छोटा सा सवाल बोलो या तनकीद बोलो। जी, 3-4 पार्टी ऐसे है जी, जो दबंग स्टाइल में काम करते हैं, जी, जैसे कि मनसे, जी, शिवसेना, जी, एमआईएम जी, बोलते ना एमआईएम स्टाइल में हम जी, ये कर देंगे। जी। तो आपकी एमआईएम स्टाइल यहाँ क्यों कमजोर हो रही है वार्ड में? नहीं, हम काम करा रहे हैं ना, क्यों हमारी एमआईएम स्टाइल कमज़ोर है? आप एमआईएम स्टाइल की आप बात कर रहे हैं, मेरे खुद का आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। यहाँ मेरे ऑफ़िस के सामने 2 चेयर है, जिस पे सुबह-सुबह बुज़ुर्ग हज़रात बैठकर अखबार पढ़ते हैं, सुबह-सुबह। वहाँ पर नाली का ना कोई रास्ता है, ना वहाँ कोई कचरा अटकता है, कुछ नहीं होता है। पर एक नगर सेवक के प्रेशर में महापालिका का अधिकारी आकर मेरे ऑफ़िस के सामने खोद देता है। 1 नहीं 2 बार खोदता है। मतलब अच्छा भाई क्या यहाँ कुछ कनेक्शन ही नहीं है, यहाँ क्यों खोद रहा है? तो बोलता है नगर सेवक बोल रहा है खोदो। फिर मैंने उसको एमआईएम के स्टाइल में बोला है कि 2 बार मैं आपको समझाया हूँ, 2 बार आप खुद दिए, तीसरी बार अगर खोदेंगे तो आपको उसमें डाल दूँगा। वो एमआईएम स्टाइल थी, फिर तीसरी बार अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं खुदा। तो ये तीसरी बार एमआईएम अगर स्टाइल है ना। तीसरी बार तीसरी बार अगर अगर वो खोदता था तो मैं उसको उसमें डाल देता था। एफआईआर होती थी तो उसका हम इंतजाम कर लेते थे। हमारे नेता जो हमारे पीछे है वो कमजोर नहीं है। पब्लिक के अगर अत्याचार हो रहा है या नाइंसाफी हो रही है, हक के लिए अगर मैं काम करता हूँ, एफआईआर होती है, 1 नहीं 100 एफआईआर होने दो। हमारे नेता पे हमें खास भरोसा है। करके आपके साथ ही जैसा क्यों हुआ वार्ड में? दूसरों के साथ नहीं, मेरे साथ नहीं, और भी लोगों के साथ नहीं? स्पेशल आपको टारगेट किया गया या आपका डर था या आपसे दोस्ताना ज्यादा था? नहीं डर तो नहीं, 5 साल से मैं ही अपोज कर रहा हूँ ना। जहाँ भी नाली आती है मैं बताता हूँ, जहाँ कचरा होता है मैं बताता हूँ। एक छोटा एग्जांपल आपको देता हूँ, यहाँ से 3 गली छोड़कर हमारी खसाब गली है। वहाँ पे एक खंबा तकरीबन गिरने पे ही आ गया। अगर वो खंबा गिरता है तो 40-50 लोगों की एट ए टाइम वहाँ पे जान जा सकती थी। मैं सैफुल्ला साहब, मैं महावितरण अधिकारी के पास गया, लेटर दिया, वो बेचारों ने तत्काल में अधिकारी को भेजे, कार्रवाई भी हो गई, सब हो गई। मैं कुछ काम से हैदराबाद गया, वहां पर नया खंबा भी आ गया। अब खंबा डालने की बारी है, नगर सेवक उसको प्रेशर डाल के खंबा वापस लेकर जाना पड़ा। क्यों? नूरुद्दीन का नाम हो जाएगा ना भाई, मेरे लेटर पे खंबा नहीं लग रहा। तो वही ना, खंबा ना, ना, आठ आठ दिन के बाद 8 दिन के बाद वही खंबा नगर सेवक तैर के लगाता है। अच्छा मैं होता वो ना। नगर सेवक को अप्रिशिएट करा भाई, जब भी करना था तेरा नाम लगा के कर लेता। खंबा गिर जाता तो गरीबों की जान नहीं, चली अब जाती वो थी ना। खंबे की वजह से या तुम दोनों के नाम की वजह से लोग मर गए तो मर गए, लोगों की जिंदगियां चले गए तो चले गए। हाथ पैर कट के अगर किसी का बच्चा बिजली का तार गिरने से अगर उसका हाथ कट जाता, चल जाता, अपन तुम नाम की लड़ाई लड़ेंगे समझो दोनों तो की। अल्लाह उस नगर सेवक को अखले सलीम दे, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। नहीं, मैं तो नाम के वास्ते नहीं अल्लाह किया ने था। तो 18,000 मखलूकात में मुसलमान को अखले सलीम दिया मैं ना। तो नाम के वास्ते नहीं कर रहा था, मुझे वो दिख रहा था कि वो गिरेगा तो बहुत सारे लोगों की जान चले जाएगी, इसलिए मैं वहां पर यहाँ जाकर के सैनिटरी नुमाइंदगी किया। यहाँ के सैनिटरी इंस्पेक्टर के ऊपर आपका प्रेशर काम के लिए? और मैं कंटिन्यू उनसे कांटेक्ट में हूँ। जब भी काम करने की बारी आती है हम्म। तो हमारे पास 30 साल के नगर सेवक है जो मुंह भर भर कर बोलते हैं कि मैं 30 साल का नगर सेवक हूँ। वो 30 साल वाला जब प्रेशर डालता है तो मेरे 5 साल वाले की वहाँ कुछ ना कुछ कमी हो जाती नहीं ना, तो मुझे एक बात याद आई। है। जी, नाइट पिक्चर थी अनिल कपूर की। जी, मेरे को 30 साल का एक्सपीरियंस है बोले। जी, मेरे को 31 साल का है बोले। कैसा क्या बोले? वो तेरे 30 साल और तेरे साथ में जो 1 साल से लगा ना, तो जी। तुम्हारे 35 साल का एक्सपीरियंस होगा ना। नहीं तो उसमें उन्हें 1 दिन का सीएम बनता ना, मैं इंशाल्लाह 1 दिन का नगर सेवक बन जाऊंगा तो उनके 30 साल पे भारी पड़ूंगा।
ऐसा हो सकता एक इंशाल्लाह दिन में? इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, बिल्कुल हो सकता। नहीं, एक दिन में जब उन्हें सीएम बना तो उसको ऐसा प्रोटोकॉल था, हम्म। वो तो रियल लाइफ थी, नहीं, उसके ये काम भी रियल लाइफ है। उसके काम भी बड़े थे ना। हम्म। मैं मेरे वार्ड के काम है, एक दिन में कुछ ना कुछ तो कर लूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। लोगों का दिल तो जीत लूंगा एक दिन में। वो एक दिन के जरिए अभी से आप 5 साल से मेहनत करके लोगों का दिल जीते। बिल्कुल जीते। वो तो इलेक्शन में मालूम हो जाएगा, दिल जीते क्या जीते। कल इलेक्शन हो जाने दीजिए, पता चल जाएगा आपको हम क्या इंशाल्लाह जीते। इतनी तैयारी है, समझो आपकी इंशा जगह कल इलेक्शन हुआ तो आप कंटेस्ट करेंगे। सुम्मा इंशाल्लाह सुबह इलेक्शन डिक्लेयर होने दो, अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार हैं। साम दंड भेद। सब जो लगता है और एक चीज एक्स्ट्रा लगती है तो वो भी हम तैयार हैं। अभी नांदेड़ में 5-6 अलग-अलग पार्टियां इलेक्शन कंटेस्ट करने आई है, जी बिल्कुल। जिसके अंदर एक नया पार्टी भी इजाद हो चुकी है। जी आजकल में लोगों को मालूम हो जाएगा। जी हमको तो काफी दिन पहले मालूम हुआ, जी एक अपक्ष अघाड़ी एक नई लॉन्च हुई, जी वंचित है, जी आपकी एमआईएम है, जी अब अजीत दादा गट है, जी शिंदे गट है, जी उद्धव गट है, जी फिर कांग्रेस है। जी ऐसे हर वार्ड में 8-8, 10-10 नगर सेवक रहेंगे समझो। जी रहने दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? 10 रहने दीजिए, 100 रहने दीजिए। 5 साल से हम काम कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक वर्क है, वो काम की बुनियाद पे हम आवाम से वोट मांगेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है हम जीतेंगे। 10 नहीं 100 उम्मीदवार रहने दीजिए। जो काम कर रहा है, जो आवाम के बीच में है, आवाम उसको पसंद करेगी। आप तो ऐसा बैनर लगाना चाहिए, जी लोग भावी नगर सेवक बोलते हैं, जी हैशटैग जी फिक्स नगर सेवक, माई वर्क इज माई आइडेंटिटी। बिल्कुल लगाना चाहिए। मुझे मेरे काम पे भरोसा है, इंशाल्लाह ज़रूर लगाना चाहिए। लगा देंगे आपके बोलने पे कल फिक्स मेरे नगर बोलने पे। पे मत लगाओ, यहाँ पे देखने वाले मेरे ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे वार्ड के नगर सेवक भी है, जी और जितने भी घटों के नाम लिया ना, जी सब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह नाम से जानते हो, नहीं, मैं सबके पास मेरा नंबर। 5-6 साल में मैं इतना काम किया हूँ। अगर हमारे नगर सेवक ईमानदार होंगे तो इंशाल्लाह वो भी मुझे वोट करेंगे कि बच्चा बहुत काम कर रहा है, ये हकदार है, इसको वोट देना चाहिए। इंशाल्लाह नगर सेवक का भी वोट मुझे मिलेगा। नगर सेवक का नहीं मिला, नगर सेवक के घर के वोट मुझे मिलेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया नूरुद्दीन साहब, और ऐसे ही आप बने रहिए जी जनता के साथ। जी इलेक्शन आते जाते जी यहाँ जी दिल्ली जीतने से ज्यादा दिल जीतने का काम करना, ये बिल्कुल मेरी इच्छा है। बिल्कुल और समाज सेवा एक अपना कर्म और अपना कर्तव्य है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आपका कीमती वक्त हमें दिया। शुक्रिया।